नारायण सिंह पवार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री का ब्यावरा में श्री गंगा सेवा समिति ने किया स्वागत कार्यक्रम में मंत्री जी ने कहा कि ब्यावरा की अजनार नदी के लिए किए जाएंगे विशेष प्रयास। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 31 दिसंबर 2023 गंगा मंदिर परिसर में माननीय नारायण सिंह जी पवार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश का स्वागत समारोह श्री गंगा सेवा समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नारायण सिंह पवार राज्य मंत्री, बद्रीलाल यादव पूर्व राज्य मंत्री, जसवंत गुर्जर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि से अमित शर्मा जिला महामंत्री भाजपा, पवन कुशवाहा अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका ब्यावरा एवं विक्रम चौहान वरिष्ठ समाज सेवी मंचासीन रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंत्री जी के द्वारा माता गंगा की एवं गंगेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात समिति के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा मंचासीन सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में माननीय नारायण सिंह जी पवार के द्वारा गंगा मंदिर, गंगा घाट, अजनार नदी में मिलने वाले नाले, पुल, रोड एवं आसपास की गंदगी को प्रदूषण मुक्त कर पूर्ण रूप से नदी की स्वच्छता के लिए प्रयास किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। साथ ही यह बोला गया कि मध्य प्रदेश शासन की अमृत 2 योजना का लाभ पूरा इस नदी क्षेत्र को दिलवाया जाएगा। कार्यक्रम में समिति द्वारा उन सभी दानदाताओं का सम्मान भी मंत्री जी के हाथों से किया गया जिन्होंने मां गंगा प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग किया। तत्पश्चात गंगा सेवा समिति के सभी वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए एवं अंत में समिति अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार मारू के द्वारा राज्य मंत्री जी को मां गंगा का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन पवन अग्रवाल ने किया। अंत में संस्था के वरिष्ठ आरसी साहू ने उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया। नारायण सिंह पवार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री का ब्यावरा में श्री गंगा सेवा समिति ने किया स्वागत कार्यक्रम में मंत्री जी ने कहा कि ब्यावरा की अजनार नदी के लिए किए जाएंगे विशेष प्रयास। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 31 दिसंबर 2023 गंगा मंदिर परिसर में माननीय नारायण सिंह जी पवार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश का स्वागत समारोह श्री गंगा सेवा समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नारायण सिंह पवार राज्य मंत्री, बद्रीलाल यादव पूर्व राज्य मंत्री, जसवंत गुर्जर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि से अमित शर्मा जिला महामंत्री भाजपा, पवन कुशवाहा अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका ब्यावरा एवं विक्रम चौहान वरिष्ठ समाज सेवी मंचासीन रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंत्री जी के द्वारा माता गंगा की एवं गंगेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात समिति के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा मंचासीन सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में माननीय नारायण सिंह जी पवार के द्वारा गंगा मंदिर, गंगा घाट, अजनार नदी में मिलने वाले नाले, पुल, रोड एवं आसपास की गंदगी को प्रदूषण मुक्त कर पूर्ण रूप से नदी की स्वच्छता के लिए प्रयास किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। साथ ही यह बोला गया कि मध्य प्रदेश शासन की अमृत 2 योजना का लाभ पूरा इस नदी क्षेत्र को दिलवाया जाएगा। कार्यक्रम में समिति द्वारा उन सभी दानदाताओं का सम्मान भी मंत्री जी के हाथों से किया गया जिन्होंने मां गंगा प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग किया। तत्पश्चात गंगा सेवा समिति के सभी वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए एवं अंत में समिति अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार मारू के द्वारा राज्य मंत्री जी को मां गंगा का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन पवन अग्रवाल ने किया। अंत में संस्था के वरिष्ठ आरसी साहू ने उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया। नारायण सिंह पवार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री का ब्यावरा में श्री गंगा सेवा समिति ने किया स्वागत कार्यक्रम में मंत्री जी ने कहा कि ब्यावरा की अजनार नदी के लिए किए जाएंगे विशेष प्रयास। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 31 दिसंबर 2023 गंगा मंदिर परिसर में माननीय नारायण सिंह जी पवार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश का स्वागत समारोह श्री गंगा सेवा समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नारायण सिंह पवार राज्य मंत्री, बद्रीलाल यादव पूर्व राज्य मंत्री, जसवंत गुर्जर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि से अमित शर्मा जिला महामंत्री भाजपा, पवन कुशवाहा अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका ब्यावरा एवं विक्रम चौहान वरिष्ठ समाज सेवी मंचासीन रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंत्री जी के द्वारा माता गंगा की
एवं गंगेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात समिति के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा मंचासीन सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में माननीय नारायण सिंह जी पवार के द्वारा गंगा मंदिर, गंगा घाट, अजनार नदी में मिलने वाले नाले, पुल, रोड एवं आसपास की गंदगी को प्रदूषण मुक्त कर पूर्ण रूप से नदी की स्वच्छता के लिए प्रयास किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। साथ ही यह बोला गया कि मध्य प्रदेश शासन की अमृत 2 योजना का लाभ पूरा इस नदी क्षेत्र को दिलवाया जाएगा। कार्यक्रम में समिति द्वारा उन सभी दानदाताओं का सम्मान भी मंत्री जी के हाथों से किया गया जिन्होंने मां गंगा प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग किया। तत्पश्चात गंगा सेवा समिति के सभी वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए एवं अंत में समिति अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार मारू के द्वारा राज्य मंत्री जी को मां गंगा का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन पवन अग्रवाल ने किया। अंत में संस्था के वरिष्ठ आरसी साहू ने उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया। नारायण सिंह पवार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री का ब्यावरा में श्री गंगा सेवा समिति ने किया स्वागत कार्यक्रम में मंत्री जी ने कहा कि ब्यावरा की अजनार नदी के लिए किए जाएंगे विशेष प्रयास। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 31 दिसंबर 2023 गंगा मंदिर परिसर में माननीय नारायण सिंह जी पवार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश का स्वागत समारोह श्री गंगा सेवा समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नारायण सिंह पवार राज्य मंत्री, बद्रीलाल यादव पूर्व राज्य मंत्री, जसवंत गुर्जर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि से अमित शर्मा जिला महामंत्री भाजपा, पवन कुशवाहा अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका ब्यावरा एवं विक्रम चौहान वरिष्ठ समाज सेवी मंचासीन रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंत्री जी के द्वारा माता गंगा की एवं गंगेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात समिति के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा मंचासीन सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में माननीय नारायण सिंह जी पवार के द्वारा गंगा मंदिर, गंगा घाट, अजनार नदी में मिलने वाले नाले, पुल, रोड एवं आसपास की गंदगी को प्रदूषण मुक्त कर पूर्ण रूप से नदी की स्वच्छता के लिए प्रयास किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। साथ ही यह बोला गया कि मध्य प्रदेश शासन की अमृत 2 योजना का लाभ पूरा इस नदी क्षेत्र को दिलवाया जाएगा। कार्यक्रम में समिति द्वारा उन सभी दानदाताओं का सम्मान भी मंत्री जी के हाथों से किया गया जिन्होंने मां गंगा प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग किया। तत्पश्चात गंगा सेवा समिति के सभी वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए एवं अंत में समिति अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार मारू के द्वारा राज्य मंत्री जी को मां गंगा का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन पवन अग्रवाल ने किया। अंत में संस्था के वरिष्ठ आरसी साहू ने उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया। नारायण सिंह पवार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री का ब्यावरा में श्री गंगा सेवा समिति ने किया स्वागत कार्यक्रम में मंत्री जी ने कहा कि ब्यावरा की अजनार नदी के लिए किए जाएंगे विशेष प्रयास। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 31 दिसंबर 2023 गंगा मंदिर परिसर में माननीय नारायण सिंह जी पवार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश का स्वागत समारोह श्री गंगा सेवा समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नारायण सिंह पवार राज्य मंत्री, बद्रीलाल यादव पूर्व राज्य मंत्री, जसवंत गुर्जर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि से अमित शर्मा जिला महामंत्री भाजपा, पवन कुशवाहा अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका ब्यावरा एवं विक्रम चौहान वरिष्ठ समाज सेवी मंचासीन रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंत्री जी के द्वारा माता गंगा की एवं गंगेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात समिति के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा मंचासीन सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में माननीय नारायण सिंह जी पवार के द्वारा गंगा मंदिर, गंगा घाट, अजनार नदी में मिलने वाले नाले, पुल, रोड एवं आसपास की गंदगी को प्रदूषण मुक्त कर पूर्ण रूप से नदी की स्वच्छता के लिए प्रयास किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। साथ ही यह बोला गया कि मध्य प्रदेश शासन की अमृत 2 योजना का लाभ पूरा इस नदी क्षेत्र को दिलवाया जाएगा। कार्यक्रम में समिति द्वारा उन सभी दानदाताओं का सम्मान भी मंत्री जी के हाथों से किया गया जिन्होंने मां गंगा प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग किया। तत्पश्चात गंगा सेवा समिति के सभी वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए एवं अंत में समिति अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार मारू के द्वारा
राज्य मंत्री जी को मां गंगा का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन पवन अग्रवाल ने किया। अंत में संस्था के वरिष्ठ आरसी साहू ने उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया। नारायण सिंह पवार, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री का ब्यावरा में श्री गंगा सेवा समिति ने किया स्वागत कार्यक्रम में मंत्री जी ने कहा कि ब्यावरा की अजनार नदी के लिए किए जाएंगे विशेष प्रयास। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 31 दिसंबर 2023 गंगा मंदिर परिसर में माननीय नारायण सिंह जी पवार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश का स्वागत समारोह श्री गंगा सेवा समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नारायण सिंह पवार राज्य मंत्री, बद्रीलाल यादव पूर्व राज्य मंत्री, जसवंत गुर्जर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि से अमित शर्मा जिला महामंत्री भाजपा, पवन कुशवाहा अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका ब्यावरा एवं विक्रम चौहान वरिष्ठ समाज सेवी मंचासीन रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंत्री जी के द्वारा माता गंगा की एवं गंगेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात समिति के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा मंचासीन सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में माननीय नारायण सिंह जी पवार के द्वारा गंगा मंदिर, गंगा घाट, अजनार नदी में मिलने वाले नाले, पुल, रोड एवं आसपास की गंदगी को प्रदूषण मुक्त कर पूर्ण रूप से नदी की स्वच्छता के लिए प्रयास किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। साथ ही यह बोला गया कि मध्य प्रदेश शासन की अमृत 2 योजना का लाभ पूरा इस नदी क्षेत्र को दिलवाया जाएगा। कार्यक्रम में समिति द्वारा उन सभी दानदाताओं का सम्मान भी मंत्री जी के हाथों से किया गया जिन्होंने मां गंगा प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग किया। तत्पश्चात गंगा सेवा समिति के सभी वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए एवं अंत में समिति अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार मारू के द्वारा मंत्री जी को माल्यार्पण के साथ प्रदान करें स्मृति और चिन्ह हम भेंट किया जोरदार गया। तालियों के साथ कार्यक्रम का संचालन मंत्री जी का पवन स्वागत अग्रवाल ने करेंगे। किया। एक बार अंत में मां गंगा संस्था का के वरिष्ठ जयकारा आरसी साहू ने उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया। समिति के जितने भी सदस्य हैं उपस्थित हो जाएं। बोल गंगा मैया की जय। हर 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 हर। मंत्री जी, जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मछली विभाग से जुड़े हुए हैं, मत्स्य पालन करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके कल्याण की सरकार की योजना ठीक से लगे और उनके परिवारों को उसका राहत मिले, ठीक से उनका रोजगार चल सके। कोई व्यवधान आएंगे तो उसको हम दूर करेंगे और जन जन तक इस योजना का लाभ पहुँचे, इसका हम प्रयास करेंगे। अच्छा, जिनका जो पारंपरिक व्यवसाय मछली पालन का जो व्यवसाय है, देखा गया है कि भाई उन लोगों को तालाब वगैरह नहीं दिए गए, दूसरी जाति के लोगों को दिए जा रहे हैं। पूर्व काल में क्या हुआ उसकी मुझे जानकारी नहीं, आगे इसकी चिंता करेंगे। व्यापार होने के कारण इसलिए असुविधा तो है, लेकिन जो कुछ भी साधन है, जो स्थान उपलब्ध है, उसी में से हम कुछ विकल्प तलाशने का प्रयास करेंगे, कोई वैकल्पिक मार्ग या बन सके। हमारे पास अतिरिक्त भूमि भी ब्यावरा में नहीं है। कुछ चीज़ों का विकास, हमारा CM राइज स्कूल तो करीब 40 करोड़ की लागत से बनने वाला है, हमारे पास भूमि उपलब्ध नहीं है। कृषि उपज मंडी जब लगातार छोटी पड़ रही है, हमारे पास भूमि उपलब्ध नहीं है। ऐसे ढांचागत विकास के लिए आने वाले समय में हो सकता है कि उद्योग के लिए हम प्रयास करें। बिना उद्योग के कृषि क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो सकता। सब चीज़ों में ज़मीन चाहिए, सब जगह प्राइवेट ज़मीन है ब्यावरा चारों तरफ। हम कोशिश करेंगे कि लोगों को आपस में बिठा करके समन्वय करके सरकार के प्रयास उस आपसी सद्भावना में कुछ चीज़ें हम कर सकें, क्योंकि कोई चीज़ जोर जबरदस्ती नहीं तो जा सकती है। आपस में मन मिला करके ही एक स्थापित करके क्षेत्र में समग्र विकास के लिए जो जो हो सकता है हम सब भाई मिल करके, वो चाहे माँ गंगा सेवा समिति है, चाहे अंजलिलाल समिति है, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग एसोसिएशन है, चाहे हमारे और प्रकार के ऐसे संभ्रांत लोग हैं, चाहे हमारे प्रेस के भाई है, चाहे हमारे बाहर वाले हैं, ऐसे बुद्धिजीवी के साथ कोशिश करेंगे कि त्रैमासिक हमारी बैठकें होती रहे प्रशासन के साथ भी, ताकि क्या रास्ता निकल सकता है उसको निकाल करके शहर को ठीक दिशा को लेने का प्रयास करेंगे। तो मुझे भी जनता ने जो भरोसा दिया, इसी बात का भरोसा मेरे ऊपर है, मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। पिछला कार्यकाल सबके ध्यान में है, यद्यपि मैं कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे समान 230 लोग जीतकर विधानसभा में गए हैं, सब अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन जैसी परिस्थितियाँ उपलब्ध होती है वैसे वैसे जो है वो काम कहीं ज़्यादा ठीक हो जाते हैं, कहीं थोड़ा कम होते हैं।
लेकिन हर एक व्यक्ति अपने अपने जिम्मेदारी काम पूरा करता है। हम सब मिलकर के, चूंकि सरकार है, मेरे सब साथी लोग हैं, मुझे आपने जो आशीर्वाद दिया कोशिश करेंगे एक एक दिन का उपयोग करते हुए इस अपना गंगा मंदिर और यहाँ का प्रांगण सहित पूरे क्षेत्र का, पूरी विधानसभा का, पूरे इसने ब्यावरा शहर का, साथ साथ 300-400 गांव लगे हैं विधानसभा में। चूँकि हमारे कल्याण के लिए एक एक व्यक्ति का भाग इस राज्य शासन जोड़ा रहता है। सरकार की योजनाओं का लाभ सब तक पहुँचे। अंत्योदय हमारे दीनदयाल जी का मूल मंत्र, अंतिम व्यक्ति जो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा है उस तक वो साधन पहुँचे, सूरज की किरण उस तक भी पहुँचे। पिछली सरकारों ने वर्गीकरण कर दिया समाज का, कुछ स्थान विशेष पे विकास होगा, कुछ क्षेत्र विकास कई योजनाएं बनेंगी। ऐसा नहीं है। इस देश में समान हम अपने अधिकार है, अपने कर्तव्य हैं। हम सबके साथ मिलकर के, सबका साथ मोदी जी का मंत्र है, सबका प्रयास और सबका विश्वास, मूल मंत्र को साथ लेकर के और हम आगे बढ़ेंगे। हमारी परिषद पूरी समर्पित है इसके लिए। और पूरा नगर, कल एक और कार्यक्रम में बैठा था शहर के ऐसे संभ्रांत लोगों के साथ, 150 लोग थे। वो सब शहर को समझते हैं, शहर के रीढ़ होते हैं। सबके साथ विचार करके, कोई व्यक्ति किसी पद पे आ जाता है, वो कोई न गणेश होता न ब्रह्मा होता है, ये किसी को मुगालता हो तो गलत बात है। हम सब मिलकर के आपसी विचार करके और यहाँ के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, गंगा सेवा समिति के साथ भी हम अनेक बार बैठने का प्रयास करेंगे ताकि जो प्रोजेक्ट आगे कुछ कोशिश होगी उसमें सबकी भागीदारी हो। आज इस छोटे कार्यक्रम में, लेकिन ये पारिवारिक कार्यक्रम में गंगा सेवा समिति के प्रमुख और उनके साथियों ने ये आयोजन किया। अच्छा लगा, सबके विचारों को सुनने का मौका मिला, सबकी बात सामने आई। पिछले समय जिनने यहाँ सेवा में सहभागिता की है, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सरकार का भी योगदान किया, उन सबका यहाँ सम्मान करने का भी अवसर समिति ने दिया। हमारे हाथों से सम्मान करवाया, हमें भी अच्छा लगा। और सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं उसका मूल्यांकन होता है। इस छोटे कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे, हमें यहाँ बुलाया, आपने सम्मान भी किया, आप सबका बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। और भविष्य के लिए वो सब चीज़ें जो यहाँ तय होगी उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, गंगा मैया की जय। गंगा मैया की। माननीय, कार्यक्रम तो निश्चित रूप से छोटा था, पर आपकी उपस्थिति ने इसे बड़ा बना दिया है। और हमारे शास्त्रों ने बताया है, 2 बूंदी गंगा जल का यदि होते व्यक्ति मुंह में डाल दोगे तो वह सीधा भगवान से जुड़ जाएगा, बैकुंठ धाम चला जाएगा। इतना पवित्र माँ गंगा का महत्व है। हजारों लाखों वर्ष से शास्त्रों के अनुसार गंगा का अवतरण भी राजा भगीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए और पीढ़ियों तक तपस्या करने के बाद माँ गंगा स्वर्गलोक से जमीन पर उतरी। प्रचंड वेग को भगवान भोलेनाथ अपने जटाओं में धारण किया और फिर वह गंगोत्री कुंड में समा करके और हिंदुस्तान के उत्तरी भाग से बहते हुए गंगा सागर तक हुआ अपना सफर पूरा करती है। गंगा माँ का हर तट, हर बूंद, कण कण चंचल हमारे जीवन के लिए पवित्र है। उनकी प्रत्येक स्वरूप ब्यावरा में गंगा मंदिर का निर्माण हुआ, स्थापना हुई। बहुत कम स्थानों गंगा मंदिर देखने को मिलेंगे, शायद हिंदुस्तान में कहीं यदा कदा। मध्य प्रदेश का ये पहला मंदिर मारू जी बता रहे हैं। मंदिर बनाना तो आसान रहता है, लेकिन मंदिरों की व्यवस्था, उसकी साधना, उपासना, संचालन ये बहुत कठिन होता है। अनेक तीर्थों हम देखते हैं मंदिर तो बने प्राचीन काल के, बहुत बड़ी लागत से बहुत ही सुंदर मंदिर बने, लेकिन आज वहाँ उनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। इसलिए मंदिर बनाने का संकल्प जब होता है तो पहले उसकी भविष्य की व्यवस्था कैसे होंगी उसकी चिंता करना आवश्यक रहती है, क्योंकि ये मंदिर आज का नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज की पीढ़ी आपने स्थापना की, हम सब लोगों के सामने माँ गंगा विराजित हुई, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ इसका निर्वहन कैसे करेगी इसकी भी चिंता में लगातार करता रहना पड़ेगा। इस गंगा मंदिर के किनारे अजनार का तट है। पूर्व की जाति उसका सौंदर्य नहीं रहा, उसका प्रवाह नहीं रहा, उसकी व्यवस्था नहीं रही। समय समय पर इसके सुंदरता बढ़ाने के लिए, सुधार के लिए कोई प्रयास जरूर हुए। मेरे पिछले कार्यकाल में भी हमने यहाँ सफाई, कोई घाटों की मरम्मत,
कुछ वृक्षारोपण का कार्य यहाँ किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसको भी क्षति पहुंची। बाढ़ के कारण कुछ जाली वगैरह हमने लगाई थी वृक्षों में, वो जालियाँ चोरी चली गई और वृक्ष नष्ट हो गए। हर चीज़ के सृजन का जब होता है तो उसकी व्यवस्था, उसकी निगाह बहुत आवश्यक है, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर से अब चूंकि माँ विराज चुकी हैं, उनके सम्मान में उनकी पवित्रता बनाए रखने के लिए ये क्षेत्र पवित्र हो हमेशा के लिए। माताएं बहनें यहाँ पूजन करने के लिए माँ गंगा का आती रहेंगी, आती रहती है। आपने बताया कि यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पूजन भी होता है, बड़ा आरती होती है। उसके लिए यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की शुचिता बहुत आवश्यक है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हमारे स्थानीय प्रशासन द्वारा, नगर पालिका द्वारा अमृत 2 योजना का मध्य सरकार ने घोषणा की, नगरों में सुंदरता बढ़ाने के लिए निस्तार के नाले, सीवरेज का पानी शहर से बाहर हो, शहर की सड़कें ठीक हो और शहर में हर प्रकार का जो ढांचागत विकास है, जो सौंदर्यीकरण है, जो हमारे पार्क है, हमारी नदी किनारे हैं, हमारे रास्ते हैं, वो सब दुरुस्त हो। उसका हम जल्दी बैठेंगे, क्योंकि मैं अभी मेरा कार्यकाल शुरू ही हो रहा है। ये प्रथम माह से 3 तारीख को परिणाम आया है। हम अभी प्रोसेस में ही है। अभी ये माह पूरा हो रहा है, 31 दिसंबर पूरा हो रहा है। धीरे धीरे हमें काम करने के लिए समय मिलेगा। अभी आपने विधायक के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया। हम स्वागत सत्कार सम्मान के लिए आभार धन्यवाद कर ही रहे थे कि कुछ और घटना, मेरे परिवार में एक आकस्मिक दुखद घटना आ गई। मैं उससे हो ही रहा था कि फिर मध्य सरकार का एक और निर्देश हमारी पार्टी का प्राप्त हुआ, कुछ और जिम्मेदारी हमें दी गई। निश्चित रूप से उन सब जिम्मेदारियों का जो आपने दी, शासन ने दी है, उनका हम निर्वहन करते हुए आपके आशीर्वाद सहयोग आगे बढ़ेंगे। हम नगर पालिका भी, हमारे भाई पवन जी बैठे हैं, हम विचार करके सारे योजना का अमृत 2 का जो फेज है उसमें नगर के जो निस्तारी नाले हैं, हमारा जो मुख्य शहर का गंदा नाला है और उसे मिलने वाली छोटी छोटी नालियाँ जिनके माध्यम से नगर का सीवरेज गंदा पानी बह करके और अजनार में मिलता है विभिन्न स्थानों पर, हम कोशिश करेंगे डीपीआर चीज समाहित हो और सारे निस्तार का पानी हम शहर के बाहरी सीमा तक पहुँचाएँ, ताकि हमारा ये नदी का जो प्रदूषण है ये समाप्त हो। मध्य सरकार में हमारे माननीय नई सरकार मोहन यादव की सरकार बनी है, उनसे भी आग्रह करेंगे। स्थानीय प्रशासन मंत्री हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के पास ये विभाग आया है, हम उनसे भी आग्रह करके और कोशिश करेंगे कि हमें उतनी राशि मिल जाए कि हमारा ये शहर इस गंदगी से मुक्त हो, इस प्रदूषण से मुक्त हो और दूर ले जा करके इसको 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर जा करके और निस्तार का पानी बाहर छोड़ सकें और नदी हमारी शुद्ध पानी से लवरेज रहे। ये घाट हम अपने जो साधन होंगे उससे हम और इसकी मरम्मत करेंगे। अब दुर्भाग्य से चूंकि बाढ़ का पानी आता है वो तो प्राकृतिक है, हर साल बाढ़ आती है और वो हमारे पूरे घाट को, पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। बिल्कुल 200 के बंदे से लेकर के और आगे तक लगातार बाढ़ का पानी भरा रहता है। या गंगा मंदिर में भी पानी, शायद हमारी प्रतिमा माँ गंगा के चरणों तक पानी पहुँच जाता है। उधर अंजनी लाल भगवान जहाँ विराजमान है वो भी, उनका ही प्रतिमा पूरी और पानी के अंदर जलमग्न हो जाती है। लेकिन चूंकि प्राकृतिक है उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, वह पानी प्रभावित होता ही है हर साल। उसके कारण यहाँ गंदगी जमा होती है, धूल मिट्टी जमा होती है और हम जो विकास कार्य करते हैं उसको बहुत असुविधा होती है। वृक्षारोपण हमारा बह जाता है। कोशिश करेंगे कोई अच्छे आर्किटेक्ट कोई सुझाव दे अपना क्या हो सकता है। एक कर्टेन वालियाँ बन सकती है ताकि सहज रूप से गंदगी ऊपर ना आए, वो भी हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो बाढ़ का पानी आता है उसको तो रोकना असंभव है, क्योंकि प्रभाव बहुत दूर से आता है, बहुत तेज आता है, इसलिए उसका निस्तारण तो अब संभव नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें जो बारिश छोड़कर शेष माह में जो हम कर सकते हैं, गंगा मंदिर की पवित्रता के लिए, इन घाटों की शुद्धता के लिए और एक अच्छा सुलभ मार्ग हमें मिल जाए। जैसे मतलब कच्चा मार्ग है, इधर भी है, मुख्य मार्ग जब आते हैं और ये सारी चीज़ें, ये सड़कें वड़कें सब काफ़ी कुछ काम मांगती है ब्यावरा में। हम प्रयास करेंगे, हमारी नगर पालिका में स्वयं, हमारी सरकार जो साधन सुविधा हमें उपलब्ध होगी उनका सदुपयोग करते हुए और इस शहर को
और क्या सुंदरता की ओर ले जाए। कुछ काम मैंने पिछले कार्यकाल में करने का प्रयास किया, उन रुके हुए कामों को हम आगे बढ़ाएं। कि शहर हमारा बहुत आबादी तेजी से बढ़ रही है यहाँ, और धीरे धीरे करके और आबादी का स्तर, यातायात के साधन लगातार बढ़ रहे हैं। उसके कारण हमारी सड़कें जाम होती है, शहर में प्रदूषण फैलता है। ऐसे स्थानों पर कितना प्रदूषण का शिकार माँ गंगा हुई, इसको हम बखान नहीं कर सकते हैं। औद्योगिकरण कारण तमाम उद्योगों का निस्तारण, सीवरेज का पानी वो माँ गंगा में मिल रहा है। पूर्व की सरकारों ने उसकी चिंता नहीं की। उद्योगों को अपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, उसके निस्तार के पानी बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा गंगा को सफाई के अभियान का पूरा विभाग अलग बना दिया गया, और अरबों रुपए उसके फंड पे सरकार खर्च कर रही है गंगा शुद्धिकरण के लिए। निश्चित रूप से माँ गंगा में सफाई अभियान और जो कुछ भी निस्तारण था उसको रोका गया, और लगातार गंगा सागर तक उद्गम से लेकर अंत तक गंगोत्री से स्वच्छ बनी रहे। क्योंकि गंगा केवल नदी नहीं है, वह हमारी जीवनदायिनी है। सनातन धर्म के लोगों के लिए तो वह गंगा अंतिम प्रबंधन ना सरकारों ने विचार किया, ना नागरिकों ने विचार किया। इसलिए हमारी नदियां लगातार मृतप्राय होती गई। यहाँ तक कि जिस माँ गंगा का अब ये मंदिर जिसके परिसर में बैठे हैं, वह माँ गंगा भी अपने उद्गम के बाद नीचे आती है, हरिद्वार के बाद आगे बढ़ती है, फिर वो कानपुर हो, आगे फिर चाहे इलाहाबाद हो, चाहे फिर वो बनारस हो, या मंत्री जी, जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मछली विभाग से जुड़े हुए हैं, मत्स्य पालन करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके कल्याण की सरकार की योजना ठीक से लगे और उनके परिवारों को उसका राहत मिले, ठीक से उनका रोजगार चल सके। कोई व्यवधान आएंगे तो उसको हम दूर करेंगे और जन जन तक इस योजना का लाभ पहुँचे, इसका हम प्रयास करेंगे। अच्छा, जिनका जो पारंपरिक व्यवसाय मछली पालन का जो व्यवसाय है, देखा गया है कि भाई उन लोगों को तालाब वगैरह नहीं दिए गए, दूसरी जाति के लोगों को दिए जा रहे हैं। पूर्व काल में क्या हुआ उसकी मुझे जानकारी नहीं, आगे इसकी चिंता करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश की सरकार सामूहिक दायित्व के साथ काम करती है। और ये पहला ऐसा वाकया लगा है कि राजगढ़ जिले से एक साथ 2 मंत्री मिले हैं, तो दाग दिए गए विभाग को समझ कर जवाब दे पाएंगे। मेरे लिए नया विभाग है, सरकार में भी हमारा नया काम है। तो हमारी सरकार की पहली कैबिनेट हुई, प्रक्रियात्मक कैबिनेट हुई, और अगली बैठक में बैठेंगे, विभाग के अधिकारी करते हुए बात करेंगे, विभाग की कार्य योजना पिछले समय से संचार उसके बारे में बात करेंगे, उसका अपना विजन बनाएंगे। जो मंत्रिमंडल जो बना है, टीम मोहन की जो मंत्रिमंडल जो बना है, उसके जो मंत्री हैं मछुआ कल्याण अमित जी खीर ले रहे हैं दोनों गन में उनका है। चलो कॉमन, हाँ कॉमन सब फाइनली टीम मोहन के जो मंत्रिमंडल है उसमें मछुआ मत्स्य विभाग का जो प्रभार आपको मिला है, तो क्या राज्य के लिए आपकी योजना है? विभाग को समझेंगे, देखेंगे। मध्य प्रदेश में अथाह जल का भंडार है, और शायद एशिया में सबसे बड़ा स्थान मध्य प्रदेश है जहाँ सबसे अधिक जल के भंडार हैं, और मत्स्य पालन अपने आप में पूर्ण रोजगार है। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि के साथ साथ जो और क्षेत्रों में ध्यान दिया, उसमें मत्स्य बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हजारों लाखों लोगों को उससे रोजगार मिलता है, और इसके कारण हमारे जो निम्न वर्ग हैं, मछुआरा वर्ग के लोग या अन्य प्रकार के लोग जिस व्यवसाय में लगे हैं, उनकी रोजी रोटी का साधन है, सरकार को बड़ा रेवेन्यू से मिलता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण विभाग को हम विभाग में बैठेंगे, समझेंगे कैसी कार्य योजना उसके संचालन हो सकती है, उसके बारे में आगे की बात।
भाई साहब आज कार्यक्रम में शामिल हुए आज, और आपने गंगा मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होकर अजनार नदी के विकास की भी बात करी है, जो ब्यावरा की लंबे क्या रहेगी इसको लेकर योजना और क्या आगे? नगर पालिका बैठेगी, DPR जोड़ा जाए, शहर के विस्तार में क्या क्या आवश्यक है, जो सर्वे हमारा DPR पुराने DPR है शहर के विकास के, उसको मिलान करके नए सुझाव प्राप्त करके प्रसिद्ध के साथ फिर आगे इसका पोषण ठीक हो उसका प्रयास करें। प्रदेश लेवल की अगर बात करें तो पिछला जो बजट रहता था उस बजट को भी आपने समझा होगा और आपकी जानकारी में होगा, तो क्या मान के चलें, क्या आपके मन में नई चीज़ रहेगी कि जो विभाग आपको मिला है उस विभाग में आप जो लोग रहें, जो उसके हितग्राही रहें, इनको किस तरह से लाभ मिलेगा? अभी मेरा नाम अनाउंस हुआ है, मुझे चार्ज मिलने के बाद में पूरी थीम समझना पड़ेगी उसकी, क्या क्या उसमें योजना है, कितना बजट उसका होता है, आगे हम वो क्या कर सकते हैं उसमें, भविष्य के लिए क्या प्लान है, बैठ करेंगे। क्योंकि इस बार का पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव के बाद आएगा, इसलिए बजट अभी संभव नहीं है, शायद जुलाई में बजट होगा। अब तक के लेखानुदान सरकार काम करेगी, तो आगे चल करके उन सब भागों समझ करके जो आवश्यक होगा उसमें बजट वो हमारा विभाग हो जाएगा। हमारी कैबिनेट को सहमति देखते टेंट वाले भैया हमारे दिनेश वंशकार जी, भोजन की व्यवस्था आप जमा दें क्योंकि समय हो चुका है प्रसादी का। दिनेश वंशकार जी और हमारी समिति के सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा। इसी परिसर में हम मां के चरणों में देखकर प्रसादी प्राप्त करेंगे। हाथ लगा आगे आगे। मंत्री परम आदरणीय श्री नारायण सिंह जी पवार साहब पधारे, बाबूजी श्री बजीलाल जी पधारे, श्रीमान जसवंत जी गुजर और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जी श्री पवन जी कुशवाहा, युवा शक्ति युवा ऊर्जा अमित जी शर्मा एवं हमारे भामाशाह श्रीमान विक्रम सिंह जी चौहान एवं माताएं बहनें, समिति के सदस्य एवं अन्य गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, आप सभी ने यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, इसके लिए आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद और निवेदन। प्रसादी ग्रहण करके ही आप अपने निवास की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले गंगा मैया की जय। गंगा का प्रतीक चिन्ह माननीय मंत्री जी को माल्यार्पण के साथ प्रदान करें और हम जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। एक बार मां गंगा का जयकारा, जयकारा गंगा माई का, बोल साचे दरबार की। समिति के जितने भी सदस्य हैं उपस्थित हो जाएं। बोल गंगा मैया की जय। हर 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 हर। हमारे पीयूष जी विजयवर्गीय जी कहाँ हैं, वो भी ऊपर आए। पीयूष जी विजयवर्गीय जी भैया को प्रतीक चिन्ह प्रदान करने के लिए तेजकरण साहू जी वकील साहब और हमारे प्रणपाल सिंह जी खींची साहब और तेजेंद्र जी उपाध्याय जी मंच पर उपस्थित हों। मंच की वजनदारी इन्हीं लोगों की वजह से है और ब्यावरा नगर का विकास और चहुमुखी विकास का जो जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश के चहुमुखी विकास का विजन, हमारी डिमांड तो छोटी थी लेकिन आदरणीय मंत्री जी का विजन बड़ा है और उस बड़े विजन के साथ हम सभी लोग निश्चित रूप से विकास की यात्रा करेंगे। और मां गंगा की यात्रा का वर्णन उन्होंने किया। यहाँ पे बनी है निश्चित रूप से माँ की खीर और माँ का भोजन हर व्यक्ति, हर माताएं बहनें यहाँ से लेके जरूर जाएं। व्यापार होने के कारण इसलिए असुविधा तो है, लेकिन जो कुछ भी साधन है, जो स्थान उपलब्ध है, उसी में से हम कोई विकल्प तलाशने का प्रयास करेंगे, कोई वैकल्पिक मार्ग
यह बन सके। हमारे पास अतिरिक्त भूमि भी ब्यावरा में नहीं है। कुछ चीज़ों का विकास, जैसे हमारा CM राइज स्कूल जो करीब 40 करोड़ की लागत से बनने वाला है, हमारे पास भूमि उपलब्ध नहीं है। कृषि उपज मंडी जब लगातार छोटी पड़ रही है, हमारे पास भूमि उपलब्ध नहीं है। ऐसे ढांचागत विकास के लिए आने वाले समय में हो सकता है कि उद्योग के लिए हम प्रयास करें। बिना उद्योग के किसी क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो सकता। सब चीज़ों में ज़मीन चाहिए, सब जगह प्राइवेट ज़मीन है ब्यावरा चारों तरफ। हम कोशिश करेंगे कि लोगों को आपस में बिठा करके समन्वय करके सरकार के प्रयास उस आपसी सद्भावना में कुछ चीज़ें हम कर सकें, क्योंकि कोई चीज़ जोर जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती है। आपस में मन मिला करके ही एक स्थापित करके क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जो जो हो सकता है हम सब भाई मिलकर के, वो चाहे माँ गंगा सेवा समिति है, चाहे अंजलिलाल समिति है, चाहे हमारे व्यापारी वर्ग एसोसिएशन है, चाहे हमारे और प्रकार के ऐसे संभ्रांत लोग हैं, चाहे हमारे प्रेस के भाई है, चाहे हमारे बाहर वाले हैं, ऐसे बुद्धिजीवी के साथ कोशिश करेंगे कि त्रैमासिक हमारी बैठकें होती रहे प्रशासन के साथ भी, ताकि क्या रास्ता निकल सकता है उसको निकाल करके शहर को ठीक दिशा को लेने का प्रयास करेंगे। तो मुझे भी जनता ने जो भरोसा दिया, इसी बात का भरोसा मेरे ऊपर है, मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। पिछला कार्यकाल सबके ध्यान में है। यद्यपि मैं कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे समान 230 लोग जीतकर विधानसभा में गए हैं, सब अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन जैसी परिस्थितियाँ उपलब्ध होती है वैसे वैसे जो है वो काम कहीं ज़्यादा ठीक हो जाते हैं, कहीं थोड़ा कम होते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने अपने जिम्मेदारी काम पूरा करता है। हम सब मिलकर के, चूँकि सरकार है, मेरे सब साथी लोग हैं, मुझे आपने जो आशीर्वाद दिया कोशिश करेंगे एक एक दिन का उपयोग करते हुए इस अपना गंगा मंदिर और यहाँ का प्रांगण सहित पूरे क्षेत्र का, पूरी विधानसभा का, पूरे इसने ब्यावरा शहर का, साथ साथ 300-400 गांव लगे हैं विधानसभा में। चूँकि हमारे कल्याण के लिए एक एक व्यक्ति का भाग इस राज्य शासन जोड़ा रहता है, सरकार की योजनाओं का लाभ सब तक पहुँचे। अंत्योदय हमारे दीनदयाल जी का मूल मंत्र, अंतिम व्यक्ति जो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा है उस तक वो साधन पहुँचे, सूरजीकरण उस तक भी पहुँचे। पिछली सरकारों ने वर्गीकरण कर दिया समाज का, कुछ स्थान विशेष पे विकास होगा, कुछ क्षेत्र विकास कई योजनाएं बनेंगी। ऐसा नहीं है, इस देश में समान हम अपने अधिकार है, अपने कर्तव्य है, हम सबके साथ मिलकर के, सबका साथ मोदी जी का मंत्र है, सबका प्रयास और सबका विश्वास, मूल मंत्र को साथ लेकर के और हम आगे बढ़ेंगे। हमारी परिषद पूरी समर्पित है इसके लिए, और पूरा नगर, कल एक और कार्यक्रम में बैठा था शहर के ऐसे संभ्रांत लोगों के साथ, 150 लोग थे, वो सब शहर को समझते हैं, शहर की रीढ़ होते हैं, सबके साथ विचार करके। कोई व्यक्ति किसी पद पे आ जाता है, वो कोई न गणेश होता न ब्रह्मा होता है, ये किसी को मुगालता हो तो गलत बात है। हम सब मिलकर के आपसी विचार करके और यहाँ के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, गंगा सेवा समिति के साथ भी हम अनेक बार बैठने का प्रयास करेंगे, ताकि जो प्रोजेक्ट आगे कुछ कोशिश होगी उसमें सबकी भागीदारी हो। आज इस छोटे कार्यक्रम में, लेकिन ये पारिवारिक कार्यक्रम में गंगा सेवा समिति के प्रमुख और उनके साथियों ने ये आयोजन किया। अच्छा लगा, सबके विचारों को सुनने का मौका मिला, सबकी बात सामने आई। पिछले समय जिनने यहाँ सेवा में सहभागिता की है, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सरकार का भी योगदान किया, उन सबका यह सम्मान करने का भी अवसर समिति ने दिया, हमारे हाथों से सम्मान करवाया, हमें भी अच्छा लगा। और सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं उसका मूल्यांकन होता है। इस छोटे कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे, हमें यहाँ बुलाया, आपने सम्मान भी किया, आप सबका बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। और भविष्य के लिए वो सब चीज़ें जो यहाँ तय होगी उसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, गंगा मैया की जय। गंगा मैया की। माननीय, कार्यक्रम तो निश्चित रूप से छोटा था, पर आपकी उपस्थिति ने इसे बड़ा बना दिया है। और हमारे छात्रों ने बताया है, 2 बूंदी गंगा जल का यदि होते व्यक्ति मुंह में डाल दोगे तो वह सीधा भगवान से जुड़ जाएगा, बैकुंठ धाम चला जाएगा। इतना पवित्र माँ गंगा का महत्व है। हजारों लाखों वर्ष से शास्त्रों के अनुसार गंगा का अवतरण भी राजा भगीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए और पीढ़ियों तक तपस्या करने के बाद माँ गंगा स्वर्गलोक से जमीन पर उतरी। प्रचंड वेग को भगवान भोलेनाथ अपने जटाओं में धारण किया और फिर वह
गंगोत्री कुंड में समा करके और हिंदुस्तान के उत्तरी भाग से बहते हुए गंगा सागर तक वो है अपना सफर पूरा करती है। गंगा माँ का हर तट, हर बूंद, कण कण चंचल हमारे जीवन के लिए पवित्र है। उनकी प्रतीक स्वरूप ब्यावरा में गंगा मंदिर का निर्माण हुआ, स्थापना हुई। बहुत कम स्थानों गंगा मंदिर देखने को मिलेंगे, शायद हिंदुस्तान में कहीं यदा कदा मध्य प्रदेश का ये पहला मंदिर मारू जी बता रहे हैं। मंदिर बनाना आसान रहता है, लेकिन मंदिरों की व्यवस्था, उसकी साधना, उपासना, संचालन ये बहुत कठिन होता है। अनेक तीर्थों हम देखते हैं मंदिर तो बने प्राचीन काल के, बहुत बड़ी लागत से बहुत ही सुंदर मंदिर बने, लेकिन आज वहाँ उनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। इसलिए मंदिर बनाने का संकल्प जब होता है तो पहले उसकी भविष्य की व्यवस्था कैसे होंगी उसकी चिंता करना आवश्यक रहती है, क्योंकि ये मंदिर आज का नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज की पीढ़ी आपने स्थापना की, हम सब लोगों के सामने माँ गंगा विराजित हुई, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ इसका निर्वहन कैसे करेगी इसकी भी चिंता में लगातार करता रहना पड़ेगा। इस गंगा मंदिर के किनारे अजनार का तट है, पूर्व की जाति उसका सौंदर्य नहीं रहा, उसका प्रवाह नहीं रहा, उसकी व्यवस्था नहीं रही। समय समय पर इसके सुंदरता बढ़ाने के लिए, सुधार के लिए कोई प्रयास जरूर हुए। मेरे पिछले कार्यकाल में भी हमने यहाँ सफाई, कोई घाटों की मरम्मत, कोई वृक्षारोपण का कार्य यहाँ किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसको भी क्षति पहुंची। बाढ़ के कारण कोई जाली वगैरह हमने लगाई थी वृक्षों में, वो जालियाँ चोरी चली गई और वृक्ष नष्ट हो गए। हर चीज के सृजन का जब होता है तो उसकी व्यवस्था, उसकी निगाह बहुत आवश्यक है, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर से अब चूंकि माँ विराज चुकी हैं, उनके सम्मान में, उनकी पवित्रता बनाए रखने के लिए ये क्षेत्र पवित्र हो हमेशा के लिए। माताएं बहनें या पूजन करने के लिए माँ गंगा का आती रहेंगी, आती रहती है। आपने बताया कि यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पूजन भी होता है, बड़ा आरती होती है। उसके लिए यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की शुचिता बहुत आवश्यक है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हमारे स्थानीय प्रशासन द्वारा, नगर पालिका द्वारा अमृत 2 योजना का मध्य सरकार ने घोषणा की, नगरों में सुंदरता बढ़ाने के लिए निस्तार के नाले, सीवरेज का पानी शहर से बाहर हो, शहर की सड़कें ठीक हो और शहर में हर प्रकार का जो ढांचागत विकास है, जो सौंदर्यीकरण है, जो हमारे पार्क है, हमारी नदी किनारे हैं, हमारे रास्ते हैं, वो सब दुरुस्त हो। उसका हम जल्दी बैठेंगे, क्योंकि मैं अभी मेरा कार्यकाल शुरू ही हो रहा है। ये प्रथम माह से 3 तारीख को परिणाम आया है, हम अभी प्रोसेस में ही है। अभी ये माह पूरा हो रहा है, 31 दिसंबर पूरा हो रहा है। धीरे धीरे हमें काम करने के लिए समय मिलेगा। अभी आपने विधायक के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया, हम स्वागत सत्कार सम्मान के लिए आभार धन्यवाद कर ही रहे थे कि कुछ और घटना, मेरे परिवार में एक आकस्मिक दुखद घटना आ गई। मैं उससे हो ही रहा था कि फिर मध्य सरकार का एक और निर्देश हमारी पार्टी का प्राप्त हुआ, कुछ और जिम्मेदारी हमें दी गई। निश्चित रूप से उन सब जिम्मेदारियों का जो आपने दी, शासन ने दी है, उनका हम निर्वहन करते हुए आपके आशीर्वाद सहयोग आगे बढ़ेंगे। हम नगर पालिका भी, हमारे भाई पवन जी बैठे हैं, हम विचार करके सारे योजना का अमृत 2 का जो फेज है उसमें नगर के जो निस्तारी नाले हैं, हमारा जो मुख्य शहर का गंदा नाला है और उसे मिलने वाली छोटी छोटी नालियाँ जिनके माध्यम से नगर का सीवरेज गंदा पानी बह करके और अजनार में मिलता है विभिन्न स्थानों पर, हम कोशिश करेंगे डीपीआर चीज समाहित हो और सारे निस्तार का पानी हम शहर के बाहरी सीमा तक पहुँचाएँ, ताकि हमारा ये नदी का जो प्रदूषण है ये समाप्त हो। मध्य सरकार में हमारे माननीय नई सरकार, मोहन यादव की सरकार बनी है, उनसे भी आग्रह करेंगे। स्थानीय प्रशासन मंत्री हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के पास ये विभाग आया है, हम उनसे भी आग्रह करके और कोशिश करेंगे कि हमें उतनी राशि मिल जाए कि हमारा ये शहर इस गंदगी से मुक्त हो, इस प्रदूषण से मुक्त हो और दूर ले जा करके इसको 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर जा करके और निस्तार का पानी बाहर छोड़ सकें और नदी हमारी शुद्ध पानी से
लवरेज रहे। ये घाट हम अपने जो साधन होंगे उससे हम और इसकी मरम्मत करेंगे। अब दुर्भाग्य से चूंकि बाढ़ का पानी आता है वो तो प्राकृतिक है, हर साल बाढ़ आती है और वो हमारे पूरे घाट को, पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। बिल्कुल 200 के बंदे से लेकर के और आगे तक लगातार बाढ़ का पानी भरा रहता है। या गंगा मंदिर में भी पानी, शायद हमारी प्रतिमा माँ गंगा के चरणों तक पानी पहुंच जाता है। उधर अन्य लाल भगवान जहाँ विराजमान है वो भी, उनका ही प्रतिमा पूरी और पानी के अंदर जलमग्न हो जाती है। लेकिन चूंकि प्राकृतिक है उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, वह पानी प्रभावित होता ही है हर साल। उसके कारण यहाँ गंदगी जमा होती है, धूल मिट्टी जमा होती है और हम जो विकास कार्य करते हैं उसको बहुत असुविधा होती है। वृक्षारोपण हमारा बह जाता है। कोशिश करके कोई अच्छे आर्किटेक्ट कोई सुझाव दे अपना क्या हो सकता है। एक कर्टेन वालियाँ बन सकती है ताकि सहज रूप से गंदगी ऊपर ना आए, वो भी हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो बाढ़ का पानी आता है उसको तो रोकना असंभव है, क्योंकि प्रवाह बहुत दूर से आता है, बहुत तेज आता है, इसलिए उसका निस्तारण तो अब संभव नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें जो बारिश छोड़कर शेष माह में जो हम कर सकते हैं गंगा मंदिर की पवित्रता के लिए, इन घाटों की शुद्धता के लिए, और एक अच्छा सुलभ मार्ग हमें मिल जाए। जैसे मतलब कच्चा मार्ग है, इधर भी है मुख्य मार्ग जब आते हैं, और ये सारी चीज़ें सड़कें वड़कें सब काफ़ी कुछ काम मांगती है ब्यावरा में। हम प्रयास करेंगे, हमारी नगर पालिका में स्वयं, हमारी सरकार जो साधन सुविधा हमें उपलब्ध होगी उनका सदुपयोग करते हुए और इस शहर को और क्या सुंदरता की ओर ले जाए। कुछ काम मैंने पिछले कार्यकाल में करने का प्रयास किया, उन रुके हुए कामों को हम आगे बढ़ाएं। कि शहर हमारा बहुत आबादी तेजी से बढ़ रही है यहाँ, और धीरे धीरे करके और आबादी का स्तर, यातायात के साधन लगातार बढ़ रहे हैं। उसके कारण हमारी सड़कें जाम होती है, शहर में प्रदूषण फैलता है। ऐसे स्थानों पर कितना प्रदूषण का शिकार माँ गंगा हुई, इसको हम बखान नहीं कर सकते हैं। औद्योगिकरण कारण तमाम उद्योगों का निस्तारण, सीवरेज का पानी वो माँ गंगा में मिल रहा है। पूर्व की सरकारों ने उसकी चिंता नहीं की। उद्योगों को अपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, उसके निस्तार के पानी बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा गंगा को सफाई के अभियान का पूरा विभाग अलग बना दिया गया और अरबों रुपए उसके फंड पे सरकार खर्च कर रही है गंगा शुद्धिकरण के लिए। निश्चित रूप से माँ गंगा में सफाई अभियान और जो कुछ भी निस्तारण था उसको रोका गया और लगातार गंगा सागर तक, उद्गम से लेकर अंत तक गंगोत्री से स्वच्छ बनी रहे, क्योंकि गंगा केवल नदी नहीं है, वह हमारी जीवनदायिनी है। सनातन धर्म के लोगों के लिए तो वह गंगा अंतिम प्रबंधन ना सरकारों ने विचार किया ना नागरिकों ने विचार किया, इसलिए हमारी नदियां लगातार मृत प्राय होती गई। यहाँ तक कि जिस माँ गंगा का अब ये मंदिर जिसके परिसर में बैठे हैं, वह माँ गंगा भी अपने उद्गम के बाद नीचे आती है, हरिद्वार के बाद आगे बढ़ती है, फिर वो कानपुर हो, आगे फिर चाहे इलाहाबाद हो, चाहे फिर वो बनारस हो, या आने वाली कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पे माताएं बहनें दीप प्रज्वलित करें, पानी के अंदर दीप को सुधारें। ऐसी व्यवस्था आपके माध्यम से अगर हो जाएगी तो निश्चित रूप से आप सभी, आपका ये प्रयास पूरे नगर के लिए अनुकरणीय होगा। ये गंदगी आपको सब कुछ पता है और आपको ये भी पता है कि मुझे क्या क्या करना है, और पूरे ब्यावरा ही नहीं पूरे जिले को ये विश्वास है कि आप विकास पुरुष है। निश्चित रूप से जिस जगह हाथ रखेंगे उस जगह सोना निकलेगा। तो आपका ये हाथ गंगा माँ के आशीर्वाद से गंगा तट पर रखा है और ये नदी स्वच्छ हो, निर्मला हो, सुंदर हो और हम सबकी पूजनीय हो। ऐसी विनम्र निवेदन के साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन दें। गंगा मैया की आज इस अजनार के तट पर माँ गंगा के मंदिर के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम के आयोजन में सर्वप्रथम हम माँ गंगा के चरणों प्रणाम करते हैं, भगवान भोलेनाथ या विराज थे उनको नमन करते हैं। कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय डॉक्टर मारू जी, कार्यक्रम में हमारे अतिथि आदरणीय लाल यादव जी,
भाई यशवंत गुर्जर जी, पवन कुशवाहा जी, अमित शर्मा जी, विक्रम सिंह चौहान जी, साहू जी, इस प्रांगण में उपस्थित मां गंगा सेवा समिति के सभी समस्त सदस्यगण, उपस्थित नागरिकगण, माताएं बहनें, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, सभी पत्रकार साथी, काफी बातें यहाँ से मंच से पूर्व वक्ताओं ने अपनी रखी और डॉक्टर मारून ने अंत में मेरे उठने के पहले बहुत सारी विस्तार से अपेक्षा मुझसे रखी। अपेक्षा होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। ब्यावरा नगर का ये तट अजनार का बहुत वर्षों पहले लोग कहते हैं कि हम छोटे थे तो ये घाट सब स्नान करने के लिए काम आते थे और ये कल कल करके इसका पानी 12 महीने बहता था। समय का चक्र है। उस समय जब ये सब हुआ होगा तब विद्युतीकरण नहीं था, इसलिए इसका जल उद्गम से लेकर यहाँ तक लगातार बहता था, कहीं भी इसका दोहन नहीं होता था। दूसरे उस समय वर्षा ज़्यादा होती थी और लगातार साल भर मावठे गिरते रहते, इसलिए जमीन के अंदर स्रोत जीवित होते थे और उस स्रोतों के कारण, झरनों के कारण लगातार हर छोटी बड़ी नदी लगातार 12 मास जिंदा थी। समय के साथ पानी का उपयोग बढ़ा, खेती में अन्य प्रकार के उपयोग पानी के बढ़े, वर्षा का औसत कम हुआ, दोहन ज़्यादा हुआ, सृजन कम हुआ। वाटर हार्वेस्टिंग को कहते हैं, जमीन के अंदर थोड़ा पानी पहुंचाने का श्रम जो हम करना चाहिए हमने नहीं किया। और गंगा मैया की। साथियों, हसनाब नदी के तट पर पावन गंगा मंदिर बनाया गया है नवनिर्वाचित। इसमें आज नवनिर्वाचित मंत्री महोदय का स्वागत रखा गया है। मैं समस्त समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे कामना करता हूं कि मंदिर की देखरेख में और भी आगे अपना अपना योगदान सब ब्यावरा के नगरवासी दें। साथियों, मंच पर उपस्थित नवनिर्वाचित राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह जी पंवार, पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल जी यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जसवंत सिंह गुर्जर, पवन कुशवाहा प्रतिनिधि नगरपालिका अध्यक्ष, भाई अमित जी शर्मा भाजपा राज्य मंत्री, मीठिया परिवारी, नगर पालिका के पार्षदगण, माताएं बहनों, गणमान्य नागरिक सब यहाँ पधारे, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी सबने राय रखी। मेरे तो नारायण सिंह जी पंवार मंत्री जी से एक ही निवेदन है हाथ जोड़ के कि गंगा मंदिर जहाँ बना हुआ है, आप मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, जो भी कोई यहाँ आके देखेगा कि गंगा मंदिर कहाँ बना हुआ है कि वहाँ आपको ही देखना पड़ेगा। ये जितनी भी नदी यहाँ से वहाँ तक है, मेरा तो हाथ जोड़ के आग्रह, निवेदन, आवेदन स्वीकार करें समिति के माध्यम से, ब्यावरा के माध्यम से, कि सब कहीं ध्यान देना या मत देना, पर इस नदी को जरूर आप ध्यानपूर्वक देना। जो भी जितने भी प्रयास आपके हैं उतने करना। कहीं भी प्रयास कम रह जाएगा हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन इस नदी को स्वीकार मतलब अच्छी भव्य बनाने के लिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और समय समय पे समिति से भी निवेदन करता हूँ कि भाई वो राज्य मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, भूल जाएंगे, बहुत सारे काम हैं। समय समय पे समिति भी उनको याद दिलाती रहे। इसी विश्वास आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं हमारे पत्रकार बंधु जो है उपस्थित हुए हैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया तुरंत मंच पर आ जाएं और प्रतीक चिन्ह मां गंगा का प्राप्त करें। हमारे अरुण जी सक्सेना और भारत देश का विकास हो। हम सभी मिलकर, प्राणी मात्र मिलकर, भारत देश का एक एक नागरिक मिलकर प्रयास करेगा। एक बार भारत माता के जयकारे के साथ उद्बोधन की ओर चलेंगे। बोलो भारत माता की। उद्बोधन की अगली बेला में मैं हमारे ऊर्जावान
नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई पवन जी कुशवाहा को आवाज दे रहा हूं कि वो भी उपस्थित हों और अपनी वाणी से हमें यहाँ आश्वस्त करें और मां गंगा के से जुड़े रहे हैं, हमेशा सहयोग उनका मिलता रहा है। भाई पवन जी कुशवाहा। आज श्री गंगा सेवा समिति द्वारा आदरणीय हमारे मंत्री जी का सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय नारायण सिंह जी पवार साहब, पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय काका जी बद्रीलाल यादव जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय जसवंत गुजर जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय अमित शर्मा जी, जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विक्रम चौहान जी, इस समिति के संचालन कर रहे डॉक्टर मुकेश मारू जी, मीडिया के बंधुगण, मेरी परिषद के पार्षदगण, नगरवासी, जैसा कि आपको ये सुंदर मंदिर दिख रहा है, ये समिति का कितना संघर्ष रहा होगा इस मंदिर को इस ओर पहुंचाने में। जैसा जैसा इस समिति का मुझे आदेश होता है उस तरह हम नगर पालिका के माध्यम से कैसे इस समिति का सहयोग कर सकते हैं, हमने सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। इस मंच के माध्यम से एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम भगवान विराजमान होने वाले हैं, तो ये अपने लिए और इस पीढ़ी के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो हम नगर पालिका के माध्यम से भी और धार्मिक संगठनों के माध्यम से भी सभी से आग्रह कर रहे हैं कि उस दिन एक कोई समय तय हो और सारे मंदिरों की साज सज्जा हो, अपने घरों के बाहर दीपक लगाए जाए, रंगोली बनाई जाए और ब्यावरा में सनातन धर्म के जो घर हैं उनके घर में भगवा पताका ऊपर उस दिन जरूर लगे। इस बात की तैयारी अभी से करने लगे। इस समिति ने हमें सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्री गंगा सेवा समिति द्वारा आयोजित हमारे क्षेत्र के गौरव, हम सबके मार्गदर्शक, इस ब्यावरा नगर के विकास पुरुष, इस मध्य प्रदेश की शान आदरणीय पवार साहब का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। साथ ही बैठे पवार साहब के पूर्वज, क्योंकि मछली पालन विभाग इनके पास भी रहा है, हमारे बद्रीलाल जी यादव साहब के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा रहे। मेरे बड़े भाई, मेरे साथी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय जसवंत जी गुजर साहब, मेरे अनुज भाई पवन कुशवाहा जी, इस ब्यावरा नगर के भामाशाह आदरणीय विक्रम चौहान जी, सभी गणमान्य नागरिक, इस कार्यक्रम का शानदार संचालन कर रहे हैं पवन अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक जिनने अपनी माला में इन सब मोतियों को पिरोया, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय मुकेश मारू जी के लिए एक बार जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करें। निश्चित रूप से जब बेटा लायक हो जाता है तो माँ कहती है कि बेटा तू ये कर। तो आज उनके बेटे, क्योंकि माँ गंगा तो बनारस में बैठी है, कहीं और भी अन्य जगह बैठी है, हम वाराणसी से मारू सर हम 18 दिसंबर 2014 को गए थे, माँ से आह्वान किया था कि हे माँ तुम चलो, और उस वक्त भी माँ ने 2013 में माननीय मंत्री महोदय को आशीर्वाद दिया था, तो वो विधायक बनकर के 2013 से 18 के बीच में इस ब्यावरा विधानसभा की माटी का कर्ज चुकाने में लगे हुए थे। फिर माँ ने आदेश किया कि 2018 से लेकर 2023 तक तुम्हें विश्राम करना है। साहब ने आभार सभा में कहा था कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पे घर मत बना लेना, समंदर हूं फिर लौट कर आया हूं, लौट करके आ गए। निश्चित रूप से माँ अजनार अपने बेटे को निहार रही है। ये जो गंदगी
ये जो वीरान सा पड़ा घाट, माँ गंगा दिन भर देख करके कहती है, तो माँ ने आदेश किया, आप सबने आशीर्वाद दिया और प्रचंड बहुमत से 36,211 मतों से आपने आशीर्वाद देकर के उन्हें विधानसभा में पहुंचाया। लेकिन तब भी कार्यकर्ताओं का मन नहीं माना। कार्यकर्ताओं ने बार बार अगरबत्ती लगाई कि हे माँ गंगे, माननीय विधायक जी को मंत्री के रूप में पहुंचा दो। तो माँ ने फिर आशीर्वाद दिया। आज मंत्री के रूप में हम उनका सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से काका जी के मुंह से एक वचन निकला था, हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी है। चौथी पंक्ति में मोहन यादव जी बैठे थे, आगे आकर के वो भी मुख्यमंत्री बने। माँ और भविष्य के गर्त में और प्रारब्ध किसी ने नहीं देखा किसके साथ क्या हो जाए। तो काका जी चिंता करवा की बात नहीं है। 2023 अच्छो का 24 भी अच्छो जाओ। क्या बात है, वाह वाह। तो 23 क्या बात है। अगर ऐसा कर दो तो माँ आपको हमेशा के लिए इस पदवी पर बिठा करके रखेगी। तो काका जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा 2023 अपने लिए गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसा ही 2024 आपके लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए जाने वाला है। इस आयोजन में हम सबको बुलाया, हमारा सम्मान किया, इसके लिए माँ गंगा सेवा समिति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो गंगा मैया की जय। अमित जी शर्मा, जो कि अपनी ऊर्जावान उपस्थिति हमेशा उपस्थित कराते रहे हैं, आप अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारे सतीश जी कुशवाहा समिति, गंगा मैया की, अनार मैया की। आज श्री गंगा सेवा समिति परिवार के अध्यक्ष माननीय मारू साहब, अध्यक्ष भाई साहू साहब, पूरी इनकी टीम के द्वारा हमारे नवनिर्वाचित राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय नारायण सिंह पवार साहब के सम्मान समारोह में से पधारे आदरणीय मंत्री जी, उनके साथ ही विराजमान पूर्व मंत्री बद्रीलाल जी यादव साहब, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई पवन जी कुशवाहा, जिले के महामंत्री मेरे साथी भाई पंडित अमित शर्मा जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष आदरणीय विक्रम चौहान जी, संचालन कर रहे हैं आदरणीय पवन भैया, और सामने विराजमान श्री ब्यावरा के गणमान्य नागरिकगण, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, काका जी कह रहे थे अभी कि मंत्र जी से आप सब जुड़ गए मन से, और माँ गंगा से भी जुड़ जाना साथियों। माँ गंगा और गौ माता दो ऐसे पवित्र नदियां हैं, इसी पवित्र हमारी गौ माता है, जिनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है साथियों। और जब हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो गंगा किनारे जाते हैं, जब गंगा में हम डुबकी लगाते हैं साथियों, ऑटोमेटिक तरोताजगी हो जाती है और माँ गंगा हमें बहुत शांति मिलती है। इसलिए हम सब अपने जीवन में कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा हम सहयोग दें, माँ अजनार के प्रति दें, माँ गंगा मैया के प्रति दें। माननीय मंत्री जी, सरकार तो आपके साथ है, पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित भाई साहब विकास के मामले में कोई पीछे नहीं है। निश्चित भाई साहब का, माननीय मंत्री जी का, सेवा समिति परिवार को उनका सहयोग मिलेगा, और हमसे भी जो अपेक्षा माननीय डॉक्टर साहब करोगे, हम भी निश्चित पूरा सहयोग देंगे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय श्री गंगा मैया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपने सहयोग का जो आश्वासन दिया, हमें पता है कि आपका सहयोग पूर्व में भी हमें प्राप्त हुआ है और होता रहेगा, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। क्योंकि ये जो नगर के मध्य माँ अजनार गंगा स्वरूप में बह रही है, इसका उद्धार, इसका स्वच्छकरण करना हम सभी का दायित्व बनता है। और आप मंच पर उपस्थित हों। इसके बाद डॉक्टर प्रतुल मजुमदार जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर माननीय मंत्री जी से प्रतीक चिन्ह प्राप्त करें। और हमारे माँ वैष्णो देवी मंदिर परिवार के अध्यक्ष महोदय कमल जी खस, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर उपस्थित होकर प्रतीक चिन्ह माँ गंगा का चित्र आप प्राप्त करें। आज का यह अंतिम दिवस वर्ष का हम सभी के लिए परम सौभाग्यशाली है कि हम माननीय मंत्री जी से अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त कर रहे हैं, वो भी माँ गंगा का, क्योंकि माँ गंगा ही अंतिम क्षणों में हम सभी के साथ रहती है।
किसी न किसी रूप में माँ गंगा को हम स्वीकार करते ही हैं। माँ अंततः उसी की गोद में बिठाकर हम सभी को मोक्ष प्रदान करती है। और आज माँ की जो छायाप्रति है, हम सभी अपने अपने साथ माननीय मंत्री जी से अपने घर की ओर लेकर जा रहे हैं। उद्बोधन की ही बेला में हम आगे बढ़ते हैं और माननीय मंत्री जी को बधाई दी। अब कुछ हमारे जो बड़े बड़े काम किए भाई साहब ने, हमने सब हो जाता है, सब होगा, अच्छा होगा, सरकार है, जय हिंद जय भारत, हरे हरे गंगा। उम्मीद ही नहीं थी नहीं, वो तो अपन दोनों समझो तो थो नहीं, मरेंगे भी साथ में, जिएंगे भी साथ में। देखो करना पड़ता है, ये तो सब चलती है, छोटी मोटी बातें ये सारी, परंतु नहीं। और मैं तो इतना भी कहूंगा कि जिस प्रकार से भाई साहब नारायण सिंह जी पवार से आप जुड़े हो, इसी प्रकार से आप मां गंगा से भी जुड़ जाओ, उद्धार हो जाएगा। ये आप जुड़े उसी का तो फल है। भाई साहब थोड़ी वो तो करेंगे ही, परंतु अपना भी थोड़ा थोड़ा स्वागत समारोह में दिनांक 31 दिसंबर रविवार को कार्यक्रम रखा गया है। श्री गंगा सेवा समिति मंदिर की ओर से, जिसमें पधारे माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम को देखकर सभी ब्यावरा नगर के धार्मिक बंधुओं, वास्तव में चले थे अकेले डॉक्टर साहब और फॉरवर्ड जुड़ता गया। ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, मानवर श्री मात साहब, फॉरवर्ड तो चलेगा और लोग जुड़ेंगे भी। राम मंदिर बनने में कितने साल लगे, कितने साल लगे? 500 साल की लड़ाई लगी, तो चले थे हम उसमें सफल हुए हैं। तो ये तो हमारा लोकल कार्यक्रम है। और ये हमारे बीच में माननीय मंत्री जी बैठे हैं। ये 2023 बहुत खतरनाक है। ताली तो बजा दो। हमें मंत्री जी मिले हैं, के की तो झोली भर दी और के की झोली खाली कर दी। के आगे के पीछे हो गए, पीछे के आगे हो गए। मैंने कोई, ये तो सिर्फ देखो तो सब चलता है, ये तो संगठन का निर्णय है। और वैसे भी बहुत खराब है। सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है, सबसे ज्यादा शीत है, और 4 देशों में युद्ध भी चल रहा है। हो सकता है कि ये विश्व युद्ध भी हो जाए। ये बड़ा खतरनाक है। हमारे कई विचार थे, हमारी कई अनुमान थे, भाई साहब आ गए। ये तो संगठन का मामला है। हाँ, और हमारे लिए जो 3 का आंकड़ा है ना, वो मेरे लिए और भाई साहब के लिए शुभ है। मैं 2093 में बना था, फिर 2003 में बना, मंत्री बना,
अब ये भाई भी बने हैं 3 में ही, 13 में भी बने, 3 में भी बने ना, अभी भी 3 ही है, 23 क्या, और ये भी मंत्री बन गए। अरे कुछ भी हो सकता है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। कहां से कहां उठा के पार्टी ने लोगों को रख दी है। एक बार के विधायक राजस्थान में मुख्यमंत्री बन गए। ये बहुत खतरनाक साल है। के की तो झोली भर दी और के की झोली खाली पड़ी। के की आज इस कार्यक्रम में थोड़ा सा मैं बता दूं आप, और ये साल कितना अच्छा है। श्री राम भगवान का मंदिर की भी स्थापना होती है। ये तीनों सरकारें जो अभी हमारी बनी है, भारतीय जनता पार्टी की, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये सरकारें कांग्रेस द्वारा गिराई गई थी, वो सरकारें बनी। मंदिर के साथ साथ सरकारें भी बनी है। मंदिर तो बनाई है, सरकारें भी बनी है। तो कभी त्याग और बलिदान फालतू नहीं जाता, परंतु लगे रहो, नीति से चलो, नियम से चलो, ये तो आपको करना पड़ेगा। मंच पे विराजमान यहाँ पे मौजूद हो तो कृपया माँ गंगा का स्मृति चिन्ह यहाँ पे भाई साहब से प्राप्त करें। श्री रवि जी बड़ोने मेरे छोटे भाई हैं, हालांकि उन्होंने मना किया था मेरा नाम मत लेना स्मृति चिन्ह के लिए, पर अब कागज में है, मैं क्या करूँ। श्री सुरेश जी भदौरिया अगर यहाँ पे मौजूद हो तो कृपया वे यहाँ पे मंच पे आए। श्री RK शर्मा जी अगर यहाँ मंच पे मौजूद हो तो कृपया मंच पे आए। श्री नरेंद्र जी शर्मा एडवोकेट अगर मंच पे मौजूद हो तो कृपया पधारें। श्री विनोद जी नागर हमेशा से मुझे हर तरह का संबल प्रदान करते हैं मेरे बड़े भाई विनोद जी नागर, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे हर कार्यक्रम में मुझे बिठा के निश्चित रूप से मार्गदर्शन भी देते रहते हैं और हर एक छोटे से कॉल पे किसी भी परिस्थिति को पधारते हैं। श्री बने सिंह जी बागची भाई साहब, निवेदन करूंगा कि मां गंगा का स्मृति चिन्ह मंच से श्री गंगा सेवा समिति का सम्मान है जो आप ग्रहण करें। श्री अरविंद जी व्यास भाई साहब BSNL से कृपया निवेदन है कि भाई यहाँ पे पधारें। श्री दिनेश जी शाक्यवार अगर यहाँ पे मौजूद हो तो कृपया वे यहाँ पे पधारें। श्री SN जी गुप्ता अगर वो यहाँ पे मौजूद हो तो कृपया पधारें। श्री अनिल जी अग्रवाल यहाँ पे अनिल जी बैठे हुए हमारी समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया पधारें। श्री राज नामदेव अगर यहाँ पे मौजूद हो तो कृपया पधारें। श्री दीपक जी शुक्ला यहाँ पे मौजूद है, श्री दीपक जी शुक्ला कृपया पधारें। श्री दीपक जी नामदेव कृपया यहाँ पे पधारें। विजय जी नामदेव कृपया यहाँ पे पधारें, हमारे विजय भाई। श्री सुनील जी साहू अगर यहाँ पे उपस्थित हो तो कृपया पधारें। साथ में मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पे श्री SN भट्ट अगर यहाँ पे मौजूद हो, भट्ट सर, तो वे कृपया पधारें। श्री रामगोपाल जी दांगी कृपया यहाँ पे पधारें। हमारे बीच श्री भट्ट सर आ जाइए। श्री रामगोपाल जी दांगी सर हमारे बीच यहाँ पे हमारे गंगा परिवार की शक्ति पुंज के रूप में श्री राजेश जी जुलानिया जी यहाँ पे कृपया पधारें। हरिओम फोटोकॉपी से श्री राजू भाई कृपया पधारें। वंदना शर्मा मैडम और आपके साथ जो नूतन मैडम है कृपया वे भी यहाँ पे पधारें। आपने भी माँ गंगा की प्राण प्रतिष्ठा में माँ गंगा के चरणों में अपना काफी समय दिया है, कृपया यहाँ पे पधारें। RK शर्मा जी आ गए यहाँ पे। गंगा जी की जब पहली बार आह्वान हुआ था तब यहाँ पे मेरे साथ गंगा जी के घाट पे सबसे पहले जब आह्वान नीलेश जी गुरुदेव के माध्यम से हुआ, उस समय मैंने ये पूजन करी थी कि हे माँ ब्यावरा नगर में पधारो, और उस समय के मेरे साथी श्री राजू जी यादव यहाँ पे मौजूद हैं, कृपया वे यहाँ पे पधारें।
श्री DS यादव सर, जिन्हें हो गया, कृपया आप सभी लोगों का अगर कोई छूट गया हो तो मैं माफी चाहूंगा। रामगोपाल जी दांगी, डॉक्टर रामगोपाल जी दांगी, माफी चाहूंगा, मेरा अनुज है, प्लीज कृपया आ जाए, सब ऐसे आ जाए, पधारे। अब कार्यक्रम की बेला को मैं माफी चाहूँ, यहाँ पे चूंकि एक बड़े ही वरिष्ठ और शानदार नेतृत्व को हम लोगों ने मिस कर दिया है। चूंकि मेरी बात हुई थी तो वो बाहर थे, उनके पुत्र यहाँ पे अमन चौहान बैठे हुए हैं, मकलेश जी चौहान भाई साहब के सुपुत्र। मैं चाहूंगा कि भाई साहब की तरफ से अमन यहाँ पे माँ गंगा का स्मृति चिन्ह प्राप्त करे। और मेरे मित्र सोनी जी जो स्कूल के संचालक होने के साथ साथ मेरे हर तरह के साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पे आके माँ गंगा का स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए अगर कोई भी छूट गया हो गलती से समिति से तो कृपया माँ गंगा का परिसर है, माँ गंगा का स्थान है, बिल्कुल भी झिझक नहीं करनी है और माँ का प्रसाद है, तत्काल आके हमें प्राप्त करना है। मैं कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए आराम से वैसे मैं कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद पूर्व राज्य मंत्री श्री बद्रीलाल जी यादव से निवेदन करूंगा। श्री राजेश जी मिश्रा अनुपस्थित है। श्री धर्मेंद्र जी सक्सेना कृपया मंच पे पधारे। श्री जफर सैफी अगर यहाँ पे मौजूद हो तो कृपया मंच पे पधारे। मेरा अनुज है छोटा जफर। श्री कुलदीप जी सक्सेना कृपया यहाँ पे मंच पे पधारे। डॉक्टर राधेश्याम जी दांगी कृपया मंच पे पधारे। श्री मोहन जी गुजर कृपया मंच पे पधारे। श्रीमती चित्रा जी खेम जी अगर यहाँ पे उपस्थित हो तो कृपया मंच पे पधारे। श्री दिलीप जी बंसल भाई साहब वे यहाँ पे मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वे आए और माँ गंगा का स्मृति चिन्ह आज श्री गंगा सेवा समिति परिवार की तरफ से प्राप्त करें। श्री दिलीप जी बंसल मंत्री जी से माँ गंगा का स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। श्री गिरिराज जी पंचोली पधारे एवं माँ गंगा का स्मृति चिन्ह यहाँ पे प्राप्त करें। श्री श्याम जी दांगी कृपया मंच पे पधारे और माँ गंगा का स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। श्री राजेश जी साहू शिक्षा विभाग कृपया मंच पे पधारे और श्री DS यादव देवी सिंह जी यादव कृपया मंच पे पधारे। श्री विष्णु जी साहू पार्षद महोदय एक ही बार में उन्हें की भाई साहब चेक भर लो कितना भरला है, ऐसे भामाशाह हमारे बीच भी मौजूद है। विष्णु जी साहू भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा वे पधारे। श्री तेजेंद्र जी उपाध्याय वे भी यहाँ पे पधारे। श्री वैभव सोनी जहाँ कहीं भी है वे भी कृपया मंच पे तत्काल पधारे। श्री पवन जी अग्रवाल वे भी यहाँ पे मंच पे। श्री जितेंद्र जी पवार वे भी यहाँ पे मंच पे पधारे। श्री सुरेश जी साहू कन्फेक्शनरी वे जहाँ कहीं भी हो तत्काल समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए जल्दी यहाँ पे मंच पे पधारे, हमारे पास समय थोड़ा सा लिमिटेड है। श्री हेमंत जी अग्रवाल ये मैं उन लोगों का नाम लेता जा रहा हूँ जिन्होंने माँ गंगा के प्राण प्रतिष्ठा में पधारे। सारे गंगा मंदिर सदस्यों ने ये घोषणा करी है कि कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पे अनुपस्थित है तो उनकी पुत्री यहाँ पे मौजूद है। मैं बुलाना चाहूंगा श्री प्रवीण सिंह जी राजपूत एवं श्रीमती कई लोग हैं जिनने अपना सर्वस्व दिया, जिसकी जो सामर्थ्य हुई वो यहाँ पे दिया। तो हम लोगों की एक छोटी सी विनती है कि यहाँ पे मैं कुछ नाम लूंगा और माँ गंगा के आशीर्वाद से आप उनको थोड़ा सा अपना समय दें। श्री विक्रम जी चौहान, सर्वप्रथम विक्रम जी चौहान का नाम मैं यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ कि विक्रम जी ने गंगा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में 1,51,000 रुपए गंगा मंदिर तो मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी के हाथों हम विक्रम जी चौहान का यहाँ पे सम्मान कराएं। जिला महामंत्री होने के साथ साथ सदैव से मेरे अनुज के रूप में मुझे अपना साथ देते आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच यहाँ पे वरिष्ठ एवं समाज के ऐसा बोले कि भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध ब्यावरा में श्री विक्रम जी चौहान भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ।
और गंगा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेके जसवंत जी गुजर युवा तुर्क के रूप में बैठे हैं, मैं उनका तहे दिल से जोर से हर हर माँ गंगा के इस प्रांगण में हम सबके लाडले और सदैव से हर सुख में, हर दुख में, हर परिस्थिति में मुझे अपना आशीर्वाद देने वाले, मुझे अपना संबल प्रदान करने वाले माननीय श्री नारायण सिंह जी पवार का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम में मंच पे मौजूद हैं करेंगे और उसी कड़ी में आदरणीय मंत्री जी यहाँ पर आसीन हुए हैं और अब इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, सम्मान की बेला को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं हमारी गंगा सेवा समिति परिवार के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मुकेश जी मारू को आवाज दे रहा हूं कि आगे की कड़ी में हमें सम्मानित करना है। हमारे जो मंदिर प्रतिष्ठापित हुआ था, मंदिर की मां की मूर्ति जो स्थापित हुई थी, उस समय जिन महानुभावों ने, जिन नगर के गणमान्य नागरिकों ने सहयोग दिया था, उन सभी का सम्मान भी हम मंत्री जी के द्वारा करवाएंगे। और मैं आवाज दे रहा हूं इसी रूपरेखा को, इस कड़ी को समझाने के लिए आदरणीय मुकेश जी मारू साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। बोलिए गंगा मैया की हर 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 महादेव में हमेशा जो है आकाश की तरफ। तो निश्चित रूप से समस्त प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं बदलती जा रही है और हम जानते हैं कि कमलापति श्री राम जब विराजित होंगे तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता ने भरपूर रूप से कमलों से ही उनका जितने भी कमल अर्पित कर सकते थे उन कमलों से उनका आवाहन किया है और भर भर के वोट दिया है। और आज हमारे बीच में कमलापति विराजित होने जाएंगे। 22 जनवरी को हम सभी लोग दिवाली की ओर चलेंगे, दिवाली मनाएंगे। श्री रामचंद्र भगवान हमारे बीच में वापस से वही त्रेता का स्वरूप उपस्थित होगा जिसमें राम राज्य की परिकल्पना समाहित है। और उसी बीच हमारे मंत्री जी का, हमारे विधायक साहब का मंत्री जी बनना वही रहा जैसे कि होई है वही। अयोध्या धाम में रामचंद्र जी की स्थापना होनी है, राम मंदिर की स्थापना। वैसे माननीय जी का बच्चों से शुरू से ही प्रेम रहा है और उन्होंने ही आवाज दी कि स्काउट के बच्चों को बुला लो, छोटे बच्चों को बुला लो। अच्छा लगता है जब इस प्रकार की प्रस्तुतियां हमारे बीच में होती है, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे बीच में बनती है तो अच्छा लगता है।